की बात सुनकर राव बोला, वो तो पक्का है कि आज हम नौकरी से निकाले जाएंगे। और ये मैनेजर मंदिरा अपने आप को समझती क्या है? खुद तो अपने जॉब से हाथ धोएगी और हमें भी अपने साथ ले डूबेगी। मंदिरा ने टिया को धक्का दिया। टिया फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब राव और नैना ने टिया के साथ ऐसा होते देखा तो वो दोनों और डर गए। नैना टिया को संभालने के लिए आगे बढ़ी थी कि टिया जल्दी से उठ खड़ी हुई और मंदिरा को देखने लगी। मंदिरा अपने घमंड में बोली, ऐसे क्या देख रही हो? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम में शर्म नाम की चीज नहीं है? चुपचाप निकलो यहाँ से। नैना बोल ही रही थी कि उसने और राव ने टिया को देखा। टिया के फेस पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उन्हें तो टिया पर साक्षात अश्वत्थ नजर आ रहा था। टिया ने ओरियन के सिखाए हुए स्किल का इस्तेमाल किया और उसने मंदिरा को एक जोरदार किक मारी। मंदिरा को पता ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। वो औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ी। तब तक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के बाकी स्टाफ भी लंच करके आ रहे थे। जब उन्होंने सीईओ के कैबिन के सामने अजीब होते हुए देखा, वो जल्दी से आए। वो लोग हैरान थे। मैनेजर मंदिरा फर्श पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी और उनकी लेडी बॉस यानी कि सीईओ की वाइफ बहुत गुस्से में खड़ी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अश्वत्थ का भूत घुस गया हो। उन्होंने राव और नैना को देखा जो बहुत परेशान और डरे हुए थे। मंदिरा दर्द से कराहते हुए उठी और बोली, यू बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे किक मारा? तुम्हें तो मैं। और टिया पर झपट पड़ी। पर टिया को पता था मंदिरा ऐसा ही करेगी। वो जल्दी से हट गई और मंदिरा दोबारा फर्श पर गिर पड़ी। ये नजारा देखकर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का स्टाफ हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैनेजर मंदिरा सीईओ की वाइफ से लड़ क्यों रही है और उसकी इतनी हिम्मत कि लेडी बॉस को उसने गाली दी। मंदिरा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जल्दी से खड़ी हुई। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो टिया को घूर कर देखने लगी और चीखते हुए बोली, तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ और मुखर्जी फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुम्हारी हालत सड़क पर भीख मांगते हुए भिखारी की तरह कर दूंगी। तभी एक आवाज आई, क्या हो रहा है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वो आवाज अश्वत्थ की थी। उसकी आवाज सुनकर सब लोग डर गए, पर मंदिरा की आंखों में चमक आ गई। भीड़ ने अश्वत्थ को रास्ता दिया। अश्वत्थ रचित, ओहस और प्रत्युष के साथ अंदर आया। उसके साथ आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर असम और एचआर डिपार्टमेंट की मैनेजर ज्योति साथ में थे। अश्वत्थ ने टिया को देखा। टिया बहुत गुस्से में थी और वो मंदिरा को घूरे जा रही थी। उसने अश्वत्थ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। मंदिरा दर्द से कराहते हुए अश्वत्थ के सामने आई और बोली, सीईओ, ये लड़की, इस लड़की ने मुझे किक मारा। तो अश्वत्थ ने टिया को देखा और बाकी सब के सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। राव मन में बोला, बॉस की वाइफ तो बॉस से भी 4 कदम आगे निकली। उनकी वाइफ भी उनकी तरह ही हाई टेम्परेचर है। पर मैनेजर मंदिरा, अगर तुम्हारी वजह से हमारी जॉब गई तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। मंदिरा बोली, जब मैं आपके बताए हुए फाइल को लेकर आपके कैबिन में गई तो ये लड़की आपके चेयर पर बैठी थी और तो और आपकी इम्पोर्टेंट फाइल के पेपर में ड्राइंग कर रही थी। मैंने तो उसे लाइटली उठने के लिए कहा था, पर उसने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी, तो मैं उसे जबरदस्ती निकाल रही थी, लेकिन उसने मुझे किक मारा। तो टिया ने गुस्से में कांपते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा हाथ तोड़ देना चाहिए था। रुको, अभी तोड़ती हूँ। और अपनी टांग मारने के लिए उठाया ही था कि अश्वत्थ ने उसका पैर पकड़ लिया। सब लोग ये देखकर हैरान थे। मंदिरा बोली, सीईओ, ये फिर से मुझे। तो अश्वत्थ टिया का पैर आराम के साथ छोड़ते हुए बोला, तुम्हें कब से इतना गुस्सा आने लगा? तुम तो ऐसी नहीं थी। ये सुनकर मंदिरा हैरान रह गई।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। टिया बोली, इसने मुझे धक्का दिया और तो और मेरा फाइल भी फेंक दिया। तो मंदिरा बोली, सीईओ वो। तो अश्वथ बोला, सीसीटीवी में देख लेते हैं। कुछ देर बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलने लगी। अश्वथ ने जब मंदिरा को टिया के साथ बुरा बर्ताव करते देखा तो उसका खून खौलने लगा। मंदिरा डर गई थी कि अश्वथ ने टिया को डांटा क्यों नहीं। राव डरते हुए बोला, बॉस। तो अश्वथ गुस्से में बोला, मैंने क्या कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहा था ना। अश्वथ ने चिल्लाकर कहा। सब डरकर कांपने लगे। मंदिरा हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टिया अश्वथ की वाइफ है। अश्वथ ने शादी कर ली है। अश्वथ ने टिया को अपनी चेयर पर बिठाया। टिया मंदिरा को घूर रही थी। मंदिरा कह ही रही थी कि अश्वथ बोला, मेरी बीवी के साथ तुमने ऐसा करने की हिम्मत की? क्या तुम सच में बेवकूफ हो? मेरी चेयर पर बैठी थी, मतलब समझ जाना चाहिए था कि वो कौन हो सकती है। मंदिरा डर से कांपने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर अश्वथ के गुस्सैल चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोल पाई। उसने टिया को देखा जो अश्वथ की सीईओ चेयर पर बैठी थी। उसे टिया से जलन हो रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिसे उसने पता नहीं क्या क्या कहा वो अश्वथ की वाइफ है, उनकी लेडी बॉस। और तो और अश्वथ जो औरतों से दूर रहता है वो अपनी वाइफ के लिए इतना गुस्सा कर रहा है। मंदिरा हिम्मत करके बोली, सीईओ मुझे पता नहीं था। तो नैना जो अब तक चुप थी वो बोल पड़ी, सर हम मानते हैं कि हमारी गलती की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन हम मैनेजर मंदिरा को बताना चाहते थे। उन्होंने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। हम बार बार कोशिश कर रहे थे पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो अश्वथ बोला, मैं तुम दोनों को जॉब से नहीं निकालूंगा, पर तुम दोनों का इस महीने का बोनस और सैलरी काट रहा हूं। ये सुनकर राव और नैना ने राहत की सांस ली कि अश्वथ ने उन्हें काम से नहीं निकाला। उन्हें उनकी सैलरी और बोनस काटने से इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना जॉब से निकाले जाने से पड़ता, क्योंकि जॉब से निकालने से पहले उन्हें एक वार्निंग लेटर दिया जाता था जिसकी वजह से उन्हें कहीं भी दूसरी जॉब नहीं मिलती। अश्वथ ने याद किया कि मंदिरा ने टिया को धक्का दिया था जिससे टिया टेबल से जोर से टकराई थी। और तो और कैबिन से बाहर निकालने के बाद भी मंदिरा ने टिया को धक्का दिया था। अश्वथ मंदिरा के सामने गया। मंदिरा डरकर पीछे हटने लगी। अश्वथ बहुत भयानक लग रहा था। आज का गुस्सा पहले के गुस्से से अलग था और इस बार उसकी आंखों में जान से मार डालने का जुनून दिखाई दे रहा था। मंदिरा डरते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सीईओ। अश्वथ बोला, तुमने क्या कहा? तुम्हारा स्टेटस बहुत बड़ा है ना? तुम मुखर्जी फैमिली की बड़ी बेटी हो। मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे डैड ने कल ही मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम जॉब छोड़ दो। वो तुम्हारी शादी किसी अमीर खानदान में करवाना चाहते हैं। तुम्हारे जॉब करने से तुम्हारे डैड खुश नहीं है और तुमने मेरी वाइफ, यानी जो मेरा है वो मेरी वाइफ का भी है और वो तुम्हारी भी लेडी बॉस है। तुमने उसके साथ बुरा किया। तुम्हें पता नहीं था, यही कहा ना? ठीक है, अगर कोई और लड़की भी होती तो क्या तुम यही करती? क्या तुम हर इंसान को अपने पैरों की धूल समझती हो इसलिए कि तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो और बाकी मिडिल क्लास या पुअर क्लास है? मंदिरा की और आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अश्वथ बोला, अगर तुम लड़की नहीं होती तो अब तक मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ के रख देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही बिहेव करती हो? तो मंदिरा का सिर नीचे झुक गया। उसे सबके सामने इंसल्ट किया जा रहा था। वो अच्छे से जानती थी उसने कितनी बड़ी गलती की थी और अगर वो ये भी कहती कि वो अश्वथ से प्यार करती है और उसी के लिए उसकी कंपनी में जॉब कर रही थी तो भी अश्वथ उसे भाव नहीं देता। वो जानती थी
वो और उसका परिवार अश्वथ के सामने कुछ भी नहीं था। अश्वथ कहाँ सफलता के 7वें आसमान पर खड़ा था और उसका परिवार जो एसके कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप पर था। एसके कंपनी अश्वथ के पिता की कंपनी थी जिसे उसके दादाजी ने उन्हें भीख में दी थी और एसके कंपनी भी अश्वथ का मुकाबला नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अश्वथ के सामने कुछ भी नहीं था। अश्वथ चाहता तो 1 सेकंड में पूरी कंपनी खरीद सकता था। यही नहीं, मुखर्जी फैमिली को सड़क पर ला सकता था। अश्वथ उस शहर का किंग था जिसे दुनिया डेविल के नाम से जानती थी और वेपन किंग, उससे लड़ना मतलब खुद को बर्बादी के अंधेरे में गिराना था। अश्वथ बोला, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करने के सपने देखती हो और यही सपना पूरा करने के लिए तुमने मेरी कंपनी में जॉब अप्लाई किया था ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करता जबकि मुझे पता है तुम कैसी हो? तुम्हारे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, सब अच्छे से पता है। तुम उन लड़कियों में से हो जो किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने जॉब पाने के लिए एक और कैंडिडेट थे उसके साथ क्या किया था ये भी पता है और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि पूरा सबूत मैंने अपने एजेंट को पुलिस को देने को कह दिया है। और तुम सोच रही होगी ना, जब मुझे सब पता था मैंने तुम्हें जॉब क्यों दिया? मैं देखना चाहता था कि तुम क्या क्या कर सकती हो, लेकिन तुमने तो मेरी वाइफ पर ही। फिर वो रचित को बिना देखे ही बोला, मैनेजर मंदिरा का रेजिग्नेशन लेटर रेडी करो और जॉब से निकाल दो। वैसे तो पुलिस कुछ देर बाद आ ही जाएगी, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें जेल से निकलने नहीं दूंगा और तुम्हारे अमीर परिवार को भी तुम्हारे किए की सजा भुगतनी होगी। प्रत्युष, तुरंत मुखर्जी परिवार के शेयर्स खरीद लो। तो प्रत्युष बोला, यस बॉस, और चला गया। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। मंदिरा अचानक से घुटनों पर आ गई और रोने लगी और अश्वथ से ऐसा ना करने के लिए भीख मांगने लगी, जबकि उसे पता था उसने जो किया था उसके लिए पुलिस उसे कभी भी नहीं छोड़ती। उसने अपनी कॉम्पिटिटर जिया को स्टेयर्स से धक्का दिया था जिससे जिया के सिर पर काफी गहरी चोटें आई थी और तो और वो 6 महीने तक कोमा में रही और कुछ दिन पहले ही उसे होश आया था। माया को 6 महीने हो गए थे काम करते हुए। मंदिरा रोते हुए बोली, ये सब मैंने आपके लिए किया सीईओ, मैं आपको पसंद करती हूँ। जब ये टिया ने सुना तो उसके दिल में दर्द होने लगा, उसे गुस्सा आने लगा। वो ये समझ नहीं पा रही थी पर उसे मंदिरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे मार डाले। अश्वथ बोला, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे घर की एक सर्वेंट भी बन सकती हो। अपनी हरकतें देखो, तुम अब भी अपने परिवार का नाम लेकर लोगों को डराती रहती हो। तभी 2 पुलिस ऑफिसर भी आ गए। उन्होंने अश्वथ को ग्रीट किया और बिना देर किए मंदिरा को पकड़कर घसीटते हुए ले गए। पर इतने से अश्वथ सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो बोला, उसके कारनामे कल हेडलाइन में आने चाहिए और मिस जिया को जॉब दो। तो रचित बोला, यस बॉस, मैं अभी उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। फिर अश्वथ ने सबको देखा और बोला, अब ये बात सभी डिपार्टमेंट तक पहुंचा दो। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी वाइफ को हर्ट करे, समझे? सबने हाँ कहा। अश्वथ बोला, अब जाओ यहां से। इतना कहते ही सब लोग ऐसे गायब हो गए जैसे मौत से बचकर जा रहे हो। कुछ ही देर में सबको ये बात पता चल गई। यही नहीं, बाकी 3 कंपनी में भी ये बात बताई गई।